आदाब नाजरीन, में कश्मीर क्राउन की तरफ से फ़ज़ा ज़ैनब और आज हम मौजूद है एक आर्टिस्ट के साथ जिन्होंने कई सारी पेंटिंग्स बनाई है और कई सारे जो नेशनल कॉम्पिटिशन्स में है उनमें पार्टिसिपेट किया है, उनमें टॉप भी कर चुके हैं। इनको कई सारे इनामात से नवाजा गया है और आइए आज इनसे पूछते हैं कि कैसे ये अपना जो आर्टिस्टिक पैशन है उसको फॉलो कर रही है, कैसे इन्होंने अपनी एक एग्जिस्टेंस बनाई है आर्टिस्टिक बिहेवियर के थ्रू, अपनी पेंटिंग्स के थ्रू। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। यहाँ हमारे साथ शाफ़िया शफ़ी मौजूद है। आज इनसे पूछते हैं कि कैसे इन्होंने अपने पैशन को फॉलो करके अपनी एक एग्जिस्टेंस बनाई है, कैसे ये अपने इमोशंस को शेयर करती है पेंटिंग्स के थ्रू। आइए जानते हैं इनसे। अब बताइए मुझे कि कैसे आपके मन में ये शौक़ पैदा हुआ, कैसे आपने सोचा कि अब मुझे अपना पैशन फॉलो करना चाहिए और फिर पेंटिंग्स के थ्रू आप जो अपने आइडियाज़, अपने इमोशंस शेयर करती है, बताइए। जैसा आपको पता है मैं म्यूरल करती हूँ, एब्स्ट्रैक्ट पेंट करती हूँ, एक्सप्रेशन आर्ट करती हूँ। इसकी इंस्पिरेशन लाइफ है, मेरी जो लाइफ रही है या जो लाइफ में देखती हूँ। मतलब लाइफ में कितनी सारी ट्रेजेडीज़ होती है, कितने सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो इंसान बोल नहीं पाता है थ्रू वर्ड्स। मेरा एक मोटिव यही था। पहले तो ये कुछ प्लान नहीं था, मैंने कुछ प्लान नहीं किया हुआ था कि मैं आगे जाके इस फील्ड में जाऊँगी। इवन मैं इस फील्ड से भी नहीं हूँ, मैंने कोई डिग्री नहीं की हुई है इस फील्ड में। ये बहुत सडन था और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा एक पार्ट है मेरी लाइफ का जो मैं हमेशा के लिए चेरिश करूँगी। मैं स्कूल में थोड़ा पेंट करती थी और फिर कॉलेज लेवल पे थोड़ा पेंट करने लगी। जब मैंने कुछ कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया तो मेरी पोजीशंस भी आई, मतलब लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। फिर मैंने सोचा कि शायद ये एक चीज़ है जिसके थ्रू मैं खुद को एक्सप्रेस कर पाती हूँ, अपनी बात लोगों तक पहुँचाती हूँ। वो एक मेन चीज़ था ये इस फील्ड में आने का और ऐसी पेंटिंग स्टार्ट करने का। अच्छा, मुझे ये बताइए, ऐसा होता है कि जब हम कोई पैशन, कोई भी चीज़ फॉलो करते हैं तो उसमें हमारी कोई इंस्पिरेशन रहती है। कोई ऐसा इंस्पिरेशन जिसके थ्रू आपने देखा हो कि नहीं मैं भी इसी फील्ड में जाऊंगी, कोई ऐसा इंस्पिरेशन आपका रहा? जब मैं ये बात लोगों को बोलती हूँ कि मेरी कोई इंस्पिरेशन नहीं रही है तो काफ़ी उनको शौक लगता है। बट सीरियसली स्पीकिंग ऐसा कुछ था नहीं मेरी लाइफ में, मतलब कोई इंस्पिरेशन नहीं रही है। ये मैं आपको बता सकती हूँ, लाइफ सबसे बड़ी इंस्पिरेशन होती है इंसान की। तो मेरी भी लाइफ या मैं अपने दोस्तों की लाइफ देखती हूँ, अपने मतलब सोसाइटी में देखती हूँ क्या हो रहा है, तो वो मुझे लगता है काफ़ी एक इंस्पिरेशनल फैक्टर रहा है मेरे काम को लेके, क्योंकि मैंने उसी चीज़ को पोर्ट्रे करना स्टार्ट किया जो सोसाइटी में हो रहा है, जो लोगों के साथ हो रहा है। एक हिसाब से मैं रियलिटी को पोर्ट्रेट करती हूँ। ये चीज़ इंस्पिरेशन रही है मेरी। मैं आपको बताऊँ, सच मैंने किसी आर्टिस्ट को नहीं देखा था, मुझे पता नहीं थी। मतलब जैसे जो इस फील्ड के थ्रू जाते हैं वो स्टडी करते हैं आर्टिस्ट्स को, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। और ऐसा कुछ होता है, रूल्स वगैरह होते हैं किसी पेंटिंग को लेके, कुछ मतलब जो हम ड्रॉ करते हैं, पेंट करते हैं, मैं वो खुद से करती हूँ। फिर बाद में जाके कुछ मेरे आर्टिस्ट फ्रेंड्स हैं, वो मुझे बोलते हैं अरे यहाँ तो तुमने ऐसा रूल अप्लाई किया है। मुझे उन रूल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो नेचुरली आ जाता है। इंस्पिरेशन का ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं रहा है, बट फ़रीदा खालू मेरी फेवरेट आर्टिस्ट है। मुझे लगता है मैं उनके साथ काफ़ी रिलेट कर पाती हूँ अपने काम को। और उनकी लाइफ पढ़ी हुई है मैंने, और शी इज़ द सिंगल आर्टिस्ट जिसकी मैंने लाइफ भी पढ़ी है, जिसके बारे में मैंने पढ़ा है। ऐसा मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था ऐसे, लेकिन कुछ टाइम बाद मैंने उनका काम देखा तो उनके बारे में थोड़ा पढ़ा। इंस्पिरेशन मुझे लगता है लाइफ ही रही है मेरी। इनका कहना है कि इनकी इंस्पिरेशन सोसाइटी में जो चीज़ें हो रही है, इंस्पिरेशन वही बन जाती है, खुद ब खुद ही वो इंस्पिरेशन बन जाती है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने नेशनल कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट किया है, आपने अवार्ड्स वहाँ से भी, आपके इनामात से आपको नवाजा गया है। तो मुझे ये बताइए कि आपके कैसे आप प्रिपेयर हो गए उस चीज़ के लिए, क्योंकि आप कहते हैं कि आप इस फील्ड से बिलोंग नहीं करते हैं, तो आप कि साइकोलॉजी की स्टूडेंट रही है और फिर पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स में नेशनल लेवल पे आपका ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, ये इट्स समथिंग डिफरेंट। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में कि कैसे आपने सोचा कि नेशनल कॉम्पिटिशन्स में मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए? ये आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया?
आइडिया तो मेरे पास कुछ भी नहीं था सीरियसली स्पीकिंग। पहले मैं यूनिवर्सिटी में जब मैं साइकोलॉजी में मास्टर्स कर रही थी तो मैं कॉम्पिटिशन्स में पार्ट वगैरह लेती थी। सो उस एक चीज़ की वजह से क्या हुआ, मैं थोड़ी बूस्ट अप हो गई। आगे जाके जो भी कॉम्पिटिशन्स आए मैंने उनमें पार्टिसिपेट किया क्योंकि मेरे अवार्ड्स आते थे, पोजीशंस आती थी। सो एक वो मोटिवेशनल फैक्टर बन गया। सो मैंने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। फिर यूनिवर्सिटी में एक इवेंट होता है सोनजल के नाम से, जो काफ़ी अच्छा खासा इवेंट होता है। सो उसमें जो क्वालिफाई करते हैं वो नेशनल्स के लिए जाते हैं। पहले नॉर्थ जोन होता है, उसके बाद नेशनल्स होता है। सो जब मैंने सोनजल में पार्टिसिपेट किया, मुझे उस टाइम बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको फ़र्स्ट पोजीशंस आती है हर किसी कैटेगरी में, दे गो टू नेशनल्स एंड नॉर्थ जोन एज वेल। सो मैंने पार्टिसिपेट किया। एक कैटेगरी में मेरी पोजीशन आ गई, 2-3 कैटेगरीज में पोजीशन आ गई, बट फर्स्ट पोजीशन आई गॉट इन कोलाज मेकिंग। तो फिर उन्होंने बोला कि आपको नॉर्थ जोन जाना पड़ेगा, तो आपकी पोजीशन है, आपको नॉर्थ जोन जाना पड़ेगा। सो वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हो गई। तो नॉर्थ जोन में गई मैं, वहाँ हमारी पोजीशन आई, सेकंड पोजीशन आई। वहाँ से क्वालिफाई करके फिर नेशनल्स हो गया। और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया हुआ था क्योंकि मैं इस फील्ड से हूँ भी नहीं और कुछ भी नहीं पता थी इस बारे में। तो जो भी होता गया वो खुद से होता गया। मतलब ये ब्लेसिंग ही मैं मानती हूँ, खुद से होता गया। मेहनत भी लगी काफ़ी, ऐसा नहीं है कि मैंने फिर खुद के दिमाग से खुद का दिमाग नहीं लड़ाया, मैंने खुद से मेहनत की, थोड़ा रिसर्च वगैरह किया। सो फिर पोजीशन। तो आपके लिए ये सरप्राइजिंग नहीं था कि आपको नेशनल अवार्ड मिला, आपको नेशनल्स में फ़र्स्ट पोजीशन आई है आपकी? आपके लिए कुछ सरप्राइजिंग था कि आप इस फील्ड से भी नहीं है, फिर भी आप पोजीशन में चले गए, आप फर्स्ट पोजीशन होल्डर बन गए वहाँ की? काफ़ी सरप्राइजिंग था, बट इतना तो मुझे बिलीव था कि पोजीशन तो होगी बिकॉज़ हमने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी नेशनल्स में। और जो हमने हार्ड वर्क किया था वो एक हिसाब से उसका वो फल मिल गया। और काफ़ी अच्छा, मतलब हमने काफ़ी अच्छा वो वहाँ पे टॉपिक देते हैं ऑन स्पॉट, तो उसको लेके हमारी इंस्टॉलेशन में पोजीशन थी, उसको लेके हमें वर्कआउट करना था। सो काफ़ी अच्छा बनाया हमने, कॉन्सेप्ट वाइज भी और अपीयरेंस वाइज भी। सो आई वाज श्योर कि हमारी कोई ना कोई पोजीशन तो होगी, बट ये एक्सपेक्ट नहीं था कि हम लोग फर्स्ट आएंगे। सो वो दैट वाज अ बिट ऑफ सरप्राइज। या ये मुझे बताइए कि फैमिली का जो होता है, फैमिली का बहुत बड़ा रोल रहता है बच्चे की, चाहे स्टडीज़ हो, चाहे प्रोफेशनल कोई स्टडी कर रहे हो, चाहे पैशन हो कोई, तो उसमें आपकी फैमिली का क्या रोल रहा? कितने सपोर्टिव रहे वो आपको लेके, आपके पैशन को लेके? पहले तो थोड़ा सबको थोड़ा अजीब लगा कि ये क्या कर रही है। मतलब कुछ टाइम तक तो मैं पेंट करती भी थी, लगभग साल 1.5 साल मेरे पेरेंट्स को नहीं पता थी कि मैं क्या पेंट करती हूँ। सो फिर जब थोड़े बहुत इंटरव्यूज़ आने लगे तो उनको जाके कोई रिलेटिव्स बोलते थे कि हमने ऐसा इसका इंटरव्यू देखा, और उनको पता भी नहीं होती थी। तो वो तब फिर मुझे पूछ रहे थे कि तुम क्या करती हो, मतलब क्या पेंट करती हो जिसके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं तुम्हें। तो ये काफ़ी उनको लगा। फिर मैंने जब वॉल म्यूरल स्टार्ट किया तब मुझे बोलना ही था ऑब्वियसली। मतलब पेंटिंग तो मैं घर पे भी कर सकती हूँ, बट म्यूरल ऑर्डर्स के लिए मुझे जाना पड़ता है, साइट्स वगैरह पे जाना पड़ता है। सो उन्होंने बोला तो जब ये इंटरव्यूज़ होने लगे तो उनको भी लगा कि कुछ अच्छा ही हो रहा है, सब अप्रिशिएट कर रहे थे। सो उसके बाद वो थोड़ा मोल्ड हो गए, उन्होंने थोड़ा सपोर्ट करना स्टार्ट किया। पहले तो काफ़ी अगेंस्ट थे, बट थोड़ा थोड़ा करके मैंने उनको दिखाया कि ऐसे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, ऐसे लोग पसंद कर, हाँ काइंड ऑफ या। तो उनको अच्छा लगा। फिर ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके मैंने उनको मतलब बोला कि मैं ऐसे इस फील्ड में जा रही हूँ, तो कन्विंस कर लिया फाइनली आपने। तो मुझे ये बताइए कि तो सोसाइटी आर्टिस्ट्स को जो पेंटिंग करते हैं उन्हें एक अलग नज़रिए से देखते हैं, जैसे कि उन्हें लगता है कि दिस इज़ जस्ट अ टाइम पास, तो ये कोई प्रोफेशनल नहीं हो सकता है, ये इसमें कोई करियर नहीं बन सकता है। उनके लिए आप क्या कहेंगे? मेरा तो करियर है मैं क्या बता सकती हूँ, और मेरा ये फील्ड भी नहीं था। सो जो सोसाइटी है वो जैसे वो बोलते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सो वो तो बोलते रहेंगे, बट आप उस चीज़ को फॉलो करें जहाँ पे आपका मन लगता है, मैं ये मानती हूँ एटलीस्ट।
तो सोसाइटी का जो भी नज़रिया था या जो भी बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं इनफैक्ट, और लड़की का तो ज़्यादा ही हो जाता है उस पे। और जैसे हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादा इनकरेज नहीं करते ये सब चीज़ें। तो मैं लेकिन उस चीज़ के अगेंस्ट जा रही हूँ और बहुत अच्छा कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे इस चीज़ की काफ़ी खुशी है। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि सोसाइटी कुछ भी बोलेगी, आपको वो चीज़ करनी चाहिए जो आपको दिल से लगता है आप सही कर रहे हो, आप इसमें अच्छा कर सकते हो। सोसाइटी मेरे लिए उतना ये नहीं Matter नहीं नहीं करती। करती है, राइट। तो मुझे ये बताइए कि अगर कई सारे स्टूडेंट्स हैं, कई सारे ऐसे हैं जिनका फील्ड भी यही है पेंटिंग का ही, पर वो आधे में छोड़ देते हैं ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे, फैमिली अनसपोर्टिव हो जाती है कभी कभार और लोग डिस्करेज करने लगते हैं इस चीज़ को, उनके लिए क्या कहेंगे आप? क्योंकि वो बने ही इसी चीज़ के लिए होते हैं, उनमें वो जो होता है अंदर वो टैलेंट होता है, उनके मनों में वो टैलेंट होता है, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप कि वो उन्हें ऐसे छोड़ देना चाहिए कि नहीं ये नहीं करना चाहिए क्योंकि फैमिली अगेंस्ट है, क्योंकि सोसाइटी अगेंस्ट है, या उन्हें अपना पैशन फॉलो करना चाहिए? ऑब्वियसली उनको अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। जब उनको ये चीज़ पता है कि वो इसमें एक्सेल कर सकते हैं, इस फील्ड में काफ़ी आगे जा सकते हैं, तो उस टाइम पे जब जो जो उनकी हार्ड वर्क है, मैं पहले ये बात भी बोलूँगी, उनकी हार्ड वर्क कोई नहीं देखेगा। उनके बगैर वो किसी, इवन उनके पेरेंट्स भी नहीं देखेंगे। जब सक्सेस का टाइम आएगा ना, तब सब आपके फ्रेंड्स होते हैं, वो सोसाइटी हो, वो आपके पेरेंट्स हो, आपके रिलेटिव्स हो, सब आपके फ्रेंड्स होते हैं। ये रियलिटी है, मतलब ये हार्ड रियलिटी है, बट यही रियलिटी है। सो मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है आप इस फील्ड में जा सकते हैं या किसी भी फील्ड में जो मतलब हट के है थोड़ा सा, तो आप प्लीज़ वो चीज़ खुद में वो इतनी हिम्मत लाइए कि आप उस चीज़ को आगे तक लेके जा सकें। मतलब जो जिस लेवल तक आपको लगता है आप लेके जा सकते हैं, एटलीस्ट उस लेवल तक लेके जाइए। सो मुझे नहीं लगता है कि सोसाइटी उस टाइम पे फिर आपको कुछ उतनी पावरफुल होती है कि वो आपको पुल डाउन करेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी उस लेवल तक पहुंच गए होते हैं और आपने आगे सारी काफ़ी लेवल्स पार की होती है। सो उस टाइम पे सब आपके सक्सेस के टाइम पे सब आपको दोस्त मानते हैं, लेकिन जो आपका हार्ड वर्क है वो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। और मैं भी अभी कर रही हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं, मैं जिनको जानती हूँ। सो लेकिन सक्सेस है तो काम तो करना पड़ेगा। इनका देखिए, इन्होंने कितना अच्छा पॉइंट कहा है यहाँ कि टू बी सक्सेसफुल आपको ये सब कुछ देखना पड़ेगा। लोग आपको पुल डाउन करने की कोशिश करेंगे, लोग आपको डिस्करेज करने की कोशिश करेंगे, पर आपको जो है अपने पैशन में वो कंसिस्टेंसी और एंड्योरेंस दिखाना ही पड़ेगा। क्योंकि जब आप उस लेवल तक पहुँच जाते हैं, उस सक्सेस की लेवल तक पहुँच जाते हैं, फिर आपको एक ऐसा लेवल मिलता है जहाँ आपको लोग पुल डाउन नहीं कर पाएंगे और वहाँ वो मजबूर हो जाते हैं आपको अप्रिशिएट करने के लिए, आपको इनकरेज करने के लिए। तो वो सक्सेस हमें ज़रूरी है। हमारा ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर लोग पुल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं तो लेट इट बी, आप अपने पैशन को फॉलो करें। तो इसी के साथ मैं आपको अगला सवाल पूछती हूँ कि जो आप पेंटिंग्स वगैरह भी बनाते हैं, आपके ऑर्डर्स भी कई सारे आते हैं, तो कैसी पेंटिंग्स लोग पसंद करते हैं, मतलब ख़रीदना कैसी पेंटिंग्स पसंद करते हैं लोग? क्योंकि इस सोसाइटी में यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ की ब्यूटी, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप खुद को एक्सप्रेस करते हैं, पर यहाँ के लोग क्या पसंद करते हैं पेंटिंग में? मुझे जहाँ तक मैंने देखा है, मुझे लगता है यहाँ के लोग ज़्यादा नेचर पसंद करते हैं, और नेचर में पेंट नहीं करती हूँ। नॉट दैट कि मुझे नेचर से इंस्पिरेशन नहीं मिलती है, मैं काफ़ी इंस्पायर होती हूँ नेचर से, बट मैं उसको अपने तरीके से फिर पोर्ट्रे करती हूँ। मतलब अगर मुझे कोई पेड़ दिखेगा, कोई पेड़ अच्छा लगेगा, मैं उसको डायरेक्टली पेड़ नहीं बनाऊँगी, मैं उसको थोड़ा सा अपना ट्विस्ट दे के Artistic way में या बनाएंगे। राइट। तो मैं ये देखा है मैंने कि लोग यहाँ ज़्यादा नेचर को पसंद करते हैं, क्योंकि जैसे जो मेरा काम होता है वो एक्सप्रेशन बेस्ड होता है, इलस्ट्रेशंस होती है, वैसे लोग रिलेट तो कर पाते हैं, बट मतलब दे हेजिटेट टू बाय स्टफ़ लाइक दैट। तो उनको थोड़ा सा लगता है कि अरे ये कैसे हम घर पे रखेंगे, लेकिन वो रियलिटी होती है। आपको नेचर रियलिटी नहीं, नेचर है पेंटिंग्स में, ठीक है, आपको वो ब्यूटीफाई करने के लिए आपके घर के लिए चाहिए, बट जो हार्ड रियलिटी है जो मैं पेंट करती हूँ वो किसी में हिम्मत नहीं होती है वो अपने घर में या। लेकिन आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। मैं किसी से कोई मतलब काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्ट है जो नेचर पेंट करते, काफ़ी अच्छा पेंट करते, माशाल्लाह मुझसे काफ़ी अच्छा पेंट करते हैं, बट मैं उस लाइन में कभी गई नहीं क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था।
मेरा इंटरेस्ट हमेशा इसी में रहा है कि मैं कुछ इमोशंस को पोर्ट्रे करूं, जो रियलिटी है जो हम फेस करते हैं उसको पोर्ट्रे करूं। लेकिन इसमें भी कुछ ऑर्डर्स मुझे आते हैं इवन फ्रॉम कश्मीर जो काफ़ी पसंद करते हैं, और मैंने काफ़ी पेंटिंग्स बेची भी है जो उनको पसंद आई, जो बेस्ड थी ऑन रियलिटी। मुझे लग रहा है अब लोग काफ़ी वो चीज़ को बदल रहे हैं, वो चीज़ छोड़ रहे हैं कि हमें सिर्फ घरों को ब्यूटीफाई करना है पेंटिंग से। वो चीज़ मुझे एक चेंज लग रही है। और जो रिसेंटली मैंने कैलीग्राफी स्टार्ट की है, कैलीग्राफी के काफ़ी ऑर्डर्स आ रहे हैं। मैं कपल नेम्स करती हूँ कैलीग्राफ। अभी हम देख रहे हैं कश्मीर में वेडिंग सीज़न है, तो काफ़ी ऑर्डर्स आ रहे हैं उसके लिए, या फैमिली नेम्स और इंडिविजुअल नेम्स, तो काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं उसके लिए। वो काफ़ी या वो भी मैं कर रही हूँ। मैंने रिसेंटली एक ऑर्डर में अभी उसी पे काम कर रही हूँ इनफैक्ट, तो वो भी मैं ऑर्डर्स ले रही हूँ इस टाइम। ये बताइए, आपने आपका कहना है कि आपने कई सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी वॉल पेंटिंग्स की है, तो वहाँ आपका कैसा, उनका लोगों का जो लोग देखते हैं, या आपने जिस रेस्टोरेंट में वॉल पेंटिंग की है या आपने पोर्ट्रेट्स भेजे हैं, तो उनका कैसा रिस्पॉन्ड है टुवर्ड्स आपके और आपकी पेंटिंग के? जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मैं म्यूरल्स करती हूँ और मेरे म्यूरल्स भी बहुत डिफरेंट होते हैं, बिकॉज़ मैं खुद आइडियाज़ लेके करती हूँ, और कहीं से गूगल वगैरह नहीं करती, क्योंकि मैं बोलती हूँ जितना मुझसे खुद से हो सकता है मैं उस चीज़ पे बिलीव करती हूँ। जो भी मैंने कैफ़ेज़ में काम किया है, या स्कूल्स में, प्ले स्कूल्स में काम किया है, या घरों में काम किया हुआ है, वो सब मुझे लगता है अभी तक तो काफ़ी ओरिजिनल है, मतलब ओरिजिनल पेंटिंग्स है वो, क्योंकि मैंने अपने आइडियाज़ लगाए हैं। जैसे कैफ़ेज़ में मैंने काम किया, तो उनको वो मुझे कुछ रफ़ आइडिया देते हैं, ये कैफ़े है, कैफ़े थीम पे होना चाहिए। फिर मैं उनको स्केचेस देती हूँ, रफ़ स्केचेस बना के, कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो फिर वो उन चीज़ों में से सिलेक्ट करते कौन सा उनको अच्छा लगेगा, तो वो फिर पेंट हो जाता है। या मैं जैसे स्कूल्स में किया हुआ है बच्चों के लिए, तो मैं बच्चों के लिए ऐसे काम करती हूँ जिससे वो सिर्फ वॉल पे एक पेंटिंग ना देखे, जिसकी वजह से वो इन्वॉल्व हो जाए, उनको कुछ सीखने को मिले, मतलब वो प्ले वे मेथड में उनको थोड़ा कुछ सीखने को भी मिले। तो काफ़ी बच्चे इतने क्यूट होते हैं, वो दीवारों के साथ ही दिन भर रहते, सिर्फ देख रहे होते क्या बना है, कैसे बना है। इनफैक्ट अभी कुछ टाइम पहले मैं एक स्कूल में काम कर रही थी, तो वहाँ के बच्चे मुझे सामने आते थे, मैम आपने क्या बनाया है यहाँ पे, ऐसा क्यों बनाया है, तो वो काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं उसमें। तो क्या पता आप किसी को इंस्पायर करो, कोई कल को ऐसा कुछ करना चाहे। वैसा। थैंक यू वेरी मच। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा हमें, और आपने जो स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए जो आपने एक आपने सजेशंस दी, आपने एडवाइसेस दी अपने, कि कैसे पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, इनका ये भी कहना था कि पेरेंट्स जो है कभी कभी बच्चों के पैशन को लेकर अनसपोर्टिव हो जाते हैं। उन्हें चाहिए कि वो पूरा सपोर्ट करे बच्चों को, अगर उनका पैशन है उन्हें फॉलो करने दे, क्योंकि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि जो प्रोफेशनल डिग्रीज, जो बाकी सारे फील्ड्स है, वो जो कंपलसरी फील्ड्स हैं उन्हें वही फील्ड्स फॉलो करने चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं पैशन भी उन्हें फॉलो करना ज़रूरी है। और इनका स्टूडेंट से भी है कि स्टूडेंट्स के लिए एक थेरेपी बन जाती है, जैसा कि इन्होंने कहा कि इनके लिए भी एक मेडिटेशन है, क्योंकि आप जब आप पेंट करने लगते हैं तो वो समटाइम्स स्ट्रेस रिलीविंग होता है। तो जितना हो सके स्टूडेंट्स को भी इस मामले में सपोर्ट करें, और जितने भी इस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं या जिनके मन में ये शौक़ है, तो वो भी उस चीज़ को फॉलो करें, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो अ फील्ड, हम इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। और हमारी कई सारी ऑडियंस में से हमारे ऑडियंस में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो इस फील्ड में जिनका इस फील्ड में ऑब्वियसली इंटरेस्ट होगा, और वो भी ये देख के खुश हो जाएंगे कि कहीं पेंटिंग की, आर्टिस्टिक बिहेवियर की इसकी भी एग्जिस्टेंस है। बहुत बहुत शुक्रिया।